हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द रिलीजियस सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले डोंगरगढ़ में स्थित मां बमलेश्वरी के बारे में। राज्य के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में स्थित है मां बमलेश्वरी का भव्य मंदिर। राज्य की सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान डोंगरगढ़ की मां बमलेश्वरी का इतिहास काफी पुराना है। डोंगरगढ़ में जमीन से करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर विराजती है मां बमलेश्वरी। मां की एक झलक पाने के लिए दूर दूर से भक्तों का जत्था माता के इस धाम में पहुंचता है। वैसे तो साल भर मां के दरबार में भक्तों का रेला लगा रहता है, लेकिन माधवानल और कामकंडला की प्रेम कहानी से महकने वाली डोंगरगढ़ नगरी में नवरात्रि के दौरान अलग ही दृश्य नजर आता है। कहते हैं मां बमलेश्वरी के दर्शन मात्र से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो मां बमलेश्वरी के मंदिर की स्थापना को लेकर कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन कुछ कहानी है जो मां बमलेश्वरी की महिमा और इतिहास का प्रमाण देती है। आइए आज हम मां बमलेश्वरी पर आधारित इन्हीं एक कहानी का वर्णन करते हैं। डोंगरगढ़ के इतिहास में कामकंडला और माधवानल की प्रेम कहानी बेहद लोकप्रिय है। लगभग 2000 वर्ष पूर्व कामाख्या नगरी में राजा वीरसेन का शासन था और वे निसंतान थे। भगवती दुर्गा और शिव जी की उपासना के फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वीरसेन ने पुत्र का नाम मदन सिंह रखा। मां भगवती और भगवान शिव के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए राजा वीरसेन ने मां बमलेश्वरी का मंदिर बनवाया। बाद में मदन सेन के पुत्र कामसेन ने राजगद्दी संभाली। राजा कामसेन उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के समकालीन थे। प्राचीन काल में डोंगरगढ़ को कामाख्या नगरी व कमावती नगर के नाम से जाना जाता था। कहते हैं यहाँ के राजा कामसेन बड़े प्रतापी और संगीत कला के प्रेमी थे। उनके राज दरबार में कामकंडला नाम की अति सुंदर राजनीति की और माधवानल जैसे संगीतकार थे। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। एक बार दोनों की कला से प्रसन्न होकर राजा ने माधवानल को अपने गले का हार दे दिया। माधवानल ने इसका श्रेय कामकंडला को देते हुए वह हार उसको पहना दिया। इससे राजा ने अपने आप को अपमानित महसूस किया और गुस्से में आकर माधवानल को राज्य से बाहर निकाल दिया। इसके बावजूद कामकंडला और माधवानल छिप छिप कर मिलते रहे। बाद में माधवानल उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के शरण में चले गए। वहाँ संगीत का प्रदर्शन करने लगे। विक्रमादित्य बेहद प्रसन्न हुए। माधवानल ने विक्रमादित्य का मन जीतकर उससे पुरस्कार स्वरूप कामकंडला को राजा कामसेन से मुक्त कराने की बात कही। राजा विक्रमादित्य ने इस संबंध में गहरे विचार किए और अंत में कामकंडला और माधवानल के प्रेम की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। विक्रमादित्य ने दोनों के प्रेम की परीक्षा ली और दोनों को हरा पाकर कामकंडला की मुक्ति के लिए पहले राजा कामसेन के पास संदेश भिजवाया। राजा के इनकार करने पर दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। दोनों वीर योद्धा थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। वहीं राजा कामसेन भगवती विमला की भक्त थी और विक्रमादित्य महाकाल के भक्त थे। युद्ध के दुष्परिणाम को देखते हुए मां भगवती विमला और महाकाल युद्ध स्तर पर जा पहुंची। महाकाल ने विमला माता से राजा विक्रमादित्य को क्षमा करने की प्रार्थना की और युद्ध रुक गया। युद्ध की समाप्ति के बाद माधवानल और कामकंडला को मिलाकर महाकाल उज्जैन में और माता विमला कामसेन द्वारा बनाए गए मंदिर में जाकर बस गई। वहीं विमला माँ आज बमलेश्वरी देवी के रूप में छत्तीसगढ़ वासियों की आराध्य हैं। अतीत के अनेक तथ्यों को अपने गर्भ में समेटे ये डोंगरगढ़ की पहाड़ी अनादिकाल से जगत जननी मां बमलेश्वरी देवी की सर्वोच्च शक्ति का साक्षी है। तो दोस्तों, डोंगरगढ़ में स्थित है मां बमलेश्वरी का इतिहास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।